भारी उतार चढ़ाव के बीच शेयर बाजार आज 10 जनवरी को लगातार तीसरे दिन घाटे में बंद हुआ। सेंसेक्स 241 अंक टूट गया, वहीं निफ्टी ने 23,500 के अपने अहम सपोर्ट लेवल को तोड़ दिया। ब्रॉडर मार्केट में तो हालात और भी खराब रहे। छोटे और मझोले शेयरों की जमकर बिटाई हुई। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 2.13% गिरकर तो स्मॉल कैप इंडेक्स 2.40% टूटकर बंद हुआ। इसके चलते निवेशकों को आज करीब 5.7 लाख करोड़ रुपए का भारी नुकसान हुआ। टीसीएस के अच्छे नतीजों के चलते आईटी शेयरों में तेजी जरूर दिखी, लेकिन बाकी सभी सेक्टर लाल निशान में बंद हुए। सबसे अधिक बिकवाली बैंकिंग, रियलिटी, पावर, फार्मा और यूटिलिटी शेयरों में देखने को मिली। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 241.30 अंक या 0.31% गिरकर 77,378.91 अंक पर बंद हुआ। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 86.50 अंक या 0.37% फिसलकर 23,440.00 के स्तर पर बंद हुआ। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज 10 जनवरी को घटकर 429.79 लाख करोड़ रुपए पर आ गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी गुरुवार 9 जनवरी को 435.49 लाख करोड़ रुपए था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 5.7 लाख करोड़ रुपए घटा है, या दूसरे शब्दों में कहें तो निवेशकों की संपत्ति में करीब 5.7 लाख करोड़ रुपए की गिरावट आई है। बीएसई सेंसेक्स के 30 में से 9 शेयर आज हरे निशान में यानी बढ़त के साथ बंद हुए। इसमें टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के शेयरों में 5.67% की सबसे अधिक तेजी रही। इसके बाद टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, इन्फोसिस और बजाज फिनसर्व के शेयर 0.55% से लेकर 3.63% की बढ़त के साथ बंद हुए। वही सेंसेक्स के बाकी 21 शेयर आज गिरावट के साथ बंद हुए। इसमें भी इंडसइंड बैंक का शेयर 4.41% की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहा। वही एनटीपीसी, अल्ट्राटेक सीमेंट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और सन फार्मा के शेयरों में 2.25% से 3.78% तक की गिरावट देखी गई। 13 जनवरी को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? फीड एंड एसेट मैनेजमेंट के फाउंडर और सीईओ ऐश्वर्या दादीच ने मनी कंट्रोल से बातचीत में कहा कि टीसीएस की अगुवाई में आईटी सेक्टर ने आज बाजार को अच्छा सपोर्ट दिया। हालांकि टीसीएस की अर्निंग्स अच्छी रही, लेकिन सबसे खास बात इसकी कमेंट्री रही। खासतौर पर डील पाइपलाइन और डिस्क्रिशनरी खर्च पर मैनेजमेंट की कमेंट्री बाजार को पसंद आई, जिससे बड़ी आईटी कंपनियों के सेगमेंट को बूस्ट मिला। उन्होंने आगे कहा कि अगले 3 से 4 हफ्तों तक अस्थिरता बनी रहने की उम्मीद है। अमेरिकी पेरोल डेटा और आगामी केंद्रीय बजट जैसे इवेंट्स के कारण बाजार वॉलेटाइल रहेगा। दादीच ने कहा कि अगर नतीजे निराश करते हैं, खासकर मिड और स्मॉल कैप सेगमेंट में, तो बिक्री का दबाव बढ़ सकता है। हालांकि अगर नतीजे अच्छे रहते हैं तो आकर्षक मूल्यांकन जल्द ही बाजार को नई गति दे सकता है। डेली गेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा का कहना है कि कुल मिलाकर बाजार का रुझान मंदी की ओर झुका हुआ है। ट्रेडरों को सलाह होगी कि वे बीच में आने वाले किसी भी उछाल का उपयोग इंडेक्स में शॉर्ट ट्रेडिंग के लिए करें। नतीजों के मौसम के दौरान स्टॉक स्पेसिफिक गतिविधियां देखने को मिलेंगी। ट्रेडरों को अपनी पोजीशन इन स्थितियों को ध्यान में रखकर तय करनी चाहिए। लॉन्ग ट्रेडों के लिए अपेक्षाकृत मजबूत सेक्टरों और थीम को प्राथमिकता देनी चाहिए और शॉर्ट पोजीशन के लिए कमजोर प्रदर्शन करने वाले सेक्टरों को टारगेट करना चाहिए। चॉइस ब्रोकिंग के डेरिवेटिव एनालिस्ट हार्दिक मटालिया ने कहा, निफ्टी को 23,400 के बाद 23,300 और फिर 23,200 पर सपोर्ट मिल सकता है। ऊपरी स्तर पर 23,600 पर तत्काल रेजिस्टेंस हो सकता है। उसके बाद 23,700 और 23,800 पर अगले रेजिस्टेंस होंगे। बैंक निफ्टी के चार्ट संकेत देते हैं कि इसे 49,200 के बाद 48,900 और 48,500 पर सपोर्ट मिल सकता है। अगर इंडेक्स में तेजी आती है तो 49,800 पर पहला रेजिस्टेंस होगा। उसके बाद 50,000 और 50,300 पर अगले बड़े रेजिस्टेंस होंगे।